हाय व्यूअर्स, हमारे साथ फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है और हमने पिछली क्लासेस से प्लॉट को हम पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसके कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें हम समझते हैं कि अगर राइटर जो है वो उन चीज़ों का ख्याल रखे तो एक अच्छा प्लॉट डेवलप करने में कामयाब हो सकता है। व्यूअर्स, आज की क्लास में भी हम प्लॉट की ही कुछ बातों को आगे लेकर चलेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आज की क्लास में हम प्लॉट के जो इम्पोर्टेंट और कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं रैप अप कर दूं और उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर की तरफ चलें और थ्योरीज की तरफ भी हम प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलें। तो व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और ताकि ये जो क्लासेस हैं हमारी आगे मज़ीद चलती रहें और मेरा भी हौसला बुलंद रहे और इसी तरह हम मिलकर स्क्रीन प्ले राइटिंग को आगे लेकर चलें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। क्लास में हमने यूनिटी ऑफ स्टाइल को पढ़ा था, यूनिट ऑफ टाइम को पढ़ा था और यूनिटी ऑफ प्लेस को पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी चीज़ में अगर मैं एक चीज़ को इजाफा कर दूं कि व्यूअर्स, जब अब यूनिटी ऑफ स्टाइल की हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि राइटर की स्वाबदीद है कि वो अपने स्टाइल को कैसे लेकर चलता, अपने किसी स्टाइल को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर फैंटेसी में या साइंस फिक्शन में। तो जो व्यूअर होता है वो अपने एक डिसबिलीफ में होता है और अपने जो वो डिसबिलीफ में होता है और अगर आपने वो अपना नैरेटिव बिल्ड कर लिया है तो वो उस डिसबिलीफ में रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये मुमकिन नहीं है कि आपने फिल्म फैंटेसी से स्टार्ट की है और विदाउट जॉल्टिंग योर ऑडियंस और उनको इंटीमेशन या उनको बताए यानी कि उनको झंझोड़े बगैर अगर आप उनके इस डिसबिलीफ को तोड़कर फैंटेसी को कोई कंटेम्प्रेरी रियलिज्म में ले जाएंगे तो वो फिल्म का जो है वो उस डिसबिलीफ से ऑडियंस बाहर नहीं आ पाएगी। तो ये आपने इस पॉइंट को ज़रूर ज़हन में रखना है। तो हमें ये नहीं मैं कहना चाह रहा कि क्या किसी साइंस फिक्शन में रियलिज्म नहीं आ सकता, नहीं, लेकिन हमारे पास वो सारी बातें मौजूद होनी चाहिए कि हम प्रिपेयर कर लें, क्योंकि हमने एक डिसबिलीफ को तोड़ना है जो ऑडियंस का बना हुआ है और अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी फैंटेसी से रियलिज्म में तो हमें ज़रूर इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने ऑडियंस को इतना प्रिपेयर कर दिया है कि वो अब फिल्म को आगे जो है रियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर देंगे। ये जो टॉपिक, ये जो बात मैंने की है शायद कुछ लोगों को समझ में ना आई हो या ये डिफ़िकल्ट हो। व्यूअर्स, ये हम बात के लिए रख छोड़ते हैं, इस पर हम क्वेश्चनिंग में या और चीज़ों में देखेंगे कि इसको हम कैसे इन चीज़ों को हम समझ पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि आपके लिए सिर्फ ये कहना है मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि ये चीज़ों का आपने ख्याल रखा। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे फिक्शनल डॉक्यूमेंट्री है वो क्या होती है। चूँकि इसमें डॉक्यूमेंट्री तो हम नहीं पढ़ा रहे, लेकिन चूँकि फ़िक्शन का जिक्र आ गया है तो फ़िक्शन आपका स्क्रीन प्ले में फ़िक्शन होता है। व्हाट इज़ फिक्शनल डॉक्यूमेंट्री? तो व्यूअर्स, बेसिकली फ़िक्शनल स्टोरी में हम एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। ये मतलब हमने उसमें रियल हम प्लेस ले सकते हैं, रियल टाइम ले सकते हैं और हम ये इल्यूजन देते हैं कि ये जो हम स्टोरी बता रहे हैं एक्चुअल पेश आई उस दौर में, उस टाइम में। तो बेसिकली वो होती फिक्शनल है, लेकिन ये है कि हम तासुर ये दे रहे होते हैं कि वो एक रियल स्टोरी है जबकि वो रियल नहीं होती। तो इसको हम फिक्शनल डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। जिस तरह व्यूअर्स, द नेकेड सिटी, द हाउस ऑन 92 सेकंड स्ट्रीट, कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कि आप कह सकते हैं कि फ़िक्शनल डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। ये डॉक्यूमेंट्री से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। डॉक्यूमेंट्री में हम पूरे सिनेरियो को ख़ुद क्रिएट करते हैं, ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अब हम चंद मिसलेनियस स्ट्रक्चरल जो हमारे टेक्निक्स हैं और उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताना ज़रूरी है, मैं कहीं बता दूं ताकि हम रैप अप करें प्लॉट को। तो व्यूअर्स, इसमें सबसे पहले टाइम लैप्स का जिक्र होगा। अच्छा, टाइम लैप्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है यूजली जब हम एक स्क्रीन पर लिख रहे होते हैं। मोस्टली हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को दिखाना है, तो
अब मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ, सपोज एक दो दोस्त हैं, वो एक दोस्त दूसरे से कहता है कि तुम्हारी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम जाओ और कितने टाइम लगेगा तुम्हें वापस आने में। वो कहता है मुझे 1 घंटा लगेगा। अब 1 घंटे के टाइम लैप्स को आप फिल्म में किस तरह दिखाएंगे? तो व्यूअर्स, वो जो घंटा हमने दिखाना है वो डेफिनेटली हम फिल्म के अंदर तो नहीं दिखा सकते। तो हम उसमें हमें ज़रूरी है कि हम ऑडियंस को 1-2 चीज़ों में इंगेज करते हैं। मिसाल के तौर पे वो जो दोस्त अभी अपने ऑफिस में बैठा है और जिसने दूसरे दोस्त को भेजा है हॉस्पिटल, तो जो दोस्त बैठा है उससे मिलने का और दोस्त आ जाता है, तो वो कोई बात करता है, कोई टेलीफोन कॉल आ जाती है। तो 2-3 चीज़ों में जब आप डाइवर्ट करेंगे और उसके बाद आप देखते हैं कि वो पहला वाला दोस्त उसका वापस आता है, तो ऑडियंस को अंदाज़ा हो जाएगा कि इतने टाइम में वो वापस आया। तो इल्यूजन हमने देना है बेसिकली। अब ये था टाइम लैप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद फ्लैशबैक्स। अब फ्लैशबैक के साथ भी हमारे पास इश्यूज आते हैं। फ्लैशबैक्स याद रखें कि ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ आपका स्क्रिप्ट होना चाहिए, ना कि कोई एक्सपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैशबैक को देखें। एक्सपोजिशन क्या होती है? जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहे होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन मिसाल के तौर पे बहुत बुरी होती है कि जब आप बिल्कुल ब्लंट एक इन्फॉर्मेशन बताई जा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं बहुत तफसीलन आपसे आगे क्लासेस में जिक्र करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि एक्सपोजिशन जो है वो बैड नरेटिव होता है, उसको आपने कहीं कहीं पे बताना होता है। तो व्यूअर्स, अगर आपने दिखाना है, उसका बचपन दिखाना है और आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ रहा है, तो वो व्यूअर्स वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन वो बड़ा आपको चीदा दिखाना। अगर आपने 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा एक चीज़ को आपने दिखाना शुरू कर दिया तो वो आपका बिल्कुल बोरिंग फिल्म हो जाएगी। याद रखें कि ऑडियंस जो है फिल्म को प्रेजेंट में देखना चाहते हैं, रियल टाइम में वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आप उठा के इसको 15 साल पीछे ले गए हैं। अब बात ये है सारी कि अगर तो वो इंटीग्रल पार्ट ही है किसी स्क्रिप्ट का तो वो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने एक्सपोजिशन यानी आपने इंफॉर्मेशन रिवील करनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़ी एहतियात रखनी है। उसमें आपको इसलिए एहतियात रखनी है कि वरना आपका स्क्रिप्ट जो है बोरिंग हो जाएगा। और इस एक्सपोजिशन के बारे में हम तफसीलन जिक्र करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। ये मैं अपनी क्लासेस में इसका जिक्र करूँगा। माइड इस पर 2 लेक्चर्स करने पड़े मुझे, उसको हम देखेंगे, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। अब मैं आपको इसके बारे में 1-2 यूँ मिसाल मैं दे सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि कुछ फिल्मों में ऐसा होता है कि फ़िल्म प्रेजेंट में स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद एक दफ़ा फ्लैशबैक में गई, फिर वो प्रेजेंट में आई। इंडियन फिल्मों में कई दफ़ा ऐसा होता है, फिर वो फ्लैशबैक में गई, फिर वो प्रेजेंट में आई। 2 दफ़ा, हद 3 दफ़ा मैं मतलब इसके बारे में शायद आपको इतनी लिबर्टी ना दूं। 2 दफ़ा आपने फ्लैशबैक किया ना, ये चीदा होना चाहिए कि ऑडियंस को ये गुमान ना गुजरे कि वो पीछे जाके देख रहे हैं किसी चीज़ को। और तो फिर क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट में आके फिर आप क्लाइमैक्स की तरफ आगे बढ़ें और फिर रेजोल्यूशन की तरफ आए, तो फ्लैशबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से यूँ आप देख सकते हैं। अब आप ये देखें कि जो बैक टू द फ्यूचर फिल्म थी, हॉलीवुड की बड़ी मशहूर हुई हॉलीवुड की फ़िल्म, उसमें क्या होता है कि फिल्म प्रेजेंट में स्टार्ट होती है, उसके बाद वो प्रोटैगनिस्ट, फिर जब वो फ्लैशबैक में जाती है तो वो प्रोटैगनिस्ट के पैदा होने से पहले का दौर है, जिसमें उसके पेरेंट्स को यंगस्टर दिखाया गया है, उसके साथ उसकी कन्फ्रंटेशन होती है और फिर वो फिल्म के एंड में आके वो प्रेजेंट में आते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं आपको फ्लैशबैक्स में देखने की। तो एक्सपोजिशन सारी उन्होंने दिखाई फ्लैशबैक में, लेकिन बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इस चीज़ को दिखाया। तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है, हमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। खाली ये कहना जी मैं फ़िल्म लिख सकता हूँ, शायद इतना आसान नहीं है यूँ फिल्म को लिखना, हमें बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आता है अ प्लांट, यानी कि अ प्लांट क्या, यानी कि आपने किसी भी प्रॉप को इस तरह प्लेस किया हुआ है कि वो सीन के वक्त उसकी ज़रूरत जो है वो पेश है। जैसे मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर आप जिक्र कर रहे हैं कमरे में टीवी पड़ा है, तो अगर टीवी इसलिए पड़ा कि कुछ अगले सीन में उसने टूटना है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से सपोज़ एक लड़की से ज़बरदस्ती हो रही है और वहाँ पर आपने उसके पर्स में एक चाकू है पड़ा हुआ, वो आपने पहले थोड़ी सी इंडिकेशन कर दी तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वो
वो उसके पर्स से निकलेगा और वो उसको मारेगी, ठीक है। इसी तरह अगर एक बंदा भाग रहा है और भागते भागते वो एक अपने रिवॉल्वर निकालता है और रिवॉल्वर से फायर कर देता है, तो वो रिवॉल्वर, वो जो प्लांट, तो वो इसको हम प्लांट कहेंगे। वो रिवॉल्वर जो है प्लांट किया हुआ है हमने, राइटर ने, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरत पेश आती है हमें। एक लॉयर है और वो लॉयर जो है एकदम अपना रिटन डॉक्यूमेंट या स्टाम्प पेपर निकालता है, तो वो भी हमने प्लांट करवाया हुआ है उसके पास। तो ये चीज़ भी हमने देखनी है। और अब ये जो प्लांट है, यही मैंने कहा है कि खूबसूरती ये है कि आप इसका इंडिकेशन कहीं पिछले सीन में पहले दे दें तो बड़ा खूबसूरत हो जाता है, ठीक है। तो मैंने एक अपने स्क्रिप्ट में मुझे याद आ रहा है कि मैंने लिखा था कि फ़िल्म स्टार्ट हुई है तो उसमें एक गाड़ी जो है वो, उसमें हीरो चला रहा है गाड़ी को, और वो गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है। वो उतरता है, उसको हुड को खोलता है और फिर तकरीबन 2-3 सेकंड के बाद वो आके गाड़ी में वापस बैठता है और चला जाता है। अब क्या है कि मैंने क्या किया कि मैंने ये प्लांट किया है कि मुझे ये अगले सीन में ज़रूरत पेश आ सकती है इस चीज़ की। वही हुआ कि तीसरे चौथे सीन के बाद जब वो हीरो जो है वो अपार्टमेंट से बाहर निकलता है अपनी गर्लफ्रेंड के, तो वो जाने लगता है तो अभी स्टार्ट ही करता है तो गाड़ी ख़राब हो जाती है दोबारा। तो हुड खोलता है, जब वो हुड खोलता है और गाड़ी ठीक करने लगता है तो उसकी नज़र गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट की खिड़की पे पड़ती है और वो देखता है कि उसका रेप हो रहा होता है। तो अब क्या है कि बेसिकली ये चीज़ें जो होती हैं, ये आप, एक चीज़ मैं आपको बताऊं व्यूअर्स के, प्लीज़ हर चीज़ को जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि अपने स्क्रिप्ट में ठूंसने की कोशिश मत कीजिएगा कि ये भी डाल लूँ वो भी डाल लूँ। हमें एक जेनेरिक तरीके से इस चीज़ को चलना है, हमने इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लेकर चलना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा अगला सीन क्या डिमांड कर रहा है, इसलिए आपको अब के सीन को किस तरह लिखना है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी। उसके बाद हम देखते हैं कार चेस, बहुत इंपॉर्टेंट। कार चेस आपने देखा होगा कई फिल्मों पे आपको कार चेस मिलता है। अब कार चेस क्या एक क्लीशे हो गया, यानी कि इतना ज़्यादा पिट गई कि चीज़ के क्या करें उसका, लेकिन ज़रूरत होती है अगर आपके स्क्रिप्ट की ज़रूरत। अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले एक सिनॉप्सिस किसी के लिए लिखा है और उसमें कार चेस इंपॉर्टेंट है। वो कार चेस मैंने बल्कि 2 जगह पे कार चेस को डाला है सिनॉप्सिस के अंदर। तो क्यों? एक तो ये कि वो स्टाइल जो जॉनरे है वो डिमांड करता है, पहली बात। दूसरा ये कि अब जब मैं कार चेस लिखूंगा तो मैं सिंपल ये नहीं लिखूंगा कि वो सपोज अगर पुलिस पीछे पड़ी है, उसके पीछे गुंडे पड़े हैं, व्हाट्सएवर, वो 2 गाड़ियां भाग रही हैं और एक टकराती है, फिर वो जख्मी, वो चीज़ें हैं, लेकिन इसको किस तरह पेश करना है, इसको जो लिखना है उसमें हम डिफरेंस क्या डाल सकते हैं, यही खूबसूरती होगी कार चेस की, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना कि इस कार चेस में क्या प्रॉब्लम हमें आती है कि बिल्कुल पुराने कार चेस ही दिखाए जाते हैं या लिखे जाते हैं, उसके अलावा राइटर सोचता ही नहीं है। तो उसको सोचना है कि मैंने क्या डिफरेंट करना है इसमें। ओके।